हाँ जी बच्चों। सो वेलकम बैक, अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब आपके साथ अमेलगमेशन के क्वेश्चंस। बेटा जरा स्क्रीन पे ध्यान देंगे। बेटा स्क्रीन पे आपके सामने जो है मैंने एक क्लैरिफिकेशन लेकर आया हूँ। आपके बेटा मॉड्यूल के अंदर ना, मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर बेटा ये क्लैरिफिकेशन सी दी गई है। जरा इसके ऊपर ध्यान देके चलेंगे। बेटा एक क्लैरिफिकेशन चार्ट इन्होंने बनाया। कह रहे हैं देखो, नेट पेमेंट मेथड है, नेट एसेट मेथड। कह रहे हैं हमें निकालनी होगी परचेज कंसिडरेशन जो है वो नेट पेमेंट मेथड से निकालनी है। इफ इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड बाय नेट पेमेंट मेथड, कह रहे हैं अगर आप नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन नहीं निकाल सकते तभी आप नेट मेथड एसेट जो है वो अप्लाई करके चलेंगे। ठीक है। अब अगर वो इट इज द केस ऑफ द अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, तो अगर आप लगा के चल रहे हैं नेट पेमेंट मेथड, तो नेट पेमेंट मेथड के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी। अगर बेटा वो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है तो इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन अगर फ्रैक्शन में शेयर है तो कैश हो सकता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी फॉर्म ऑफ पेमेंट। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में कोई भी फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो ये आपका आ गया बेसिकली। लेकिन अगर वो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है तो आपने इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ भी दिया, दोनों आ जाते हैं। अगर आपका ये नेट एसेट मेथड है तो नेट एसेट मेथड में क्या करोगे। अगर मर्जर का केस है तो बुक वैल्यू के ऊपर एसेट्स। ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या कर देने हैं हमने, माइनस कर देने हैं। ठीक है। आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और दूसरा क्या आ जाएगा, अगर मैं इट इज द केस ऑफ परचेज, तो एसेट्स भी एग्रीड वैल्यू के ऊपर और लाइबिलिटीज भी एग्रीड वैल्यू के ऊपर, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करके चलने हैं, क्वेश्चंस करके चलने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम। तो बेटा वी विल स्टार्ट विद दिस योर इलुस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन निकालनी है, बस फटाफट से देखते जाएंगे। क्विकली मैं आपको क्वेश्चन जो है वो करवाता रहता हूँ। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाए बेटा। ठीक है। ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड ऑन April 1। मुझे बताओ ए लिमिटेड कौन सी कंपनी कहलाएगी, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी। ट्रांसफरर। ठीक है। बच्चे ये कहलाएगी ट्रांसफरर कंपनी। और बी लिमिटेड कौन सी कहलाएगी, ट्रांसफरी कंपनी कहलाएगी। ठीक है। अब उसने बोला है डिस्चार्ज करते हैं टेक ओवर कंसिडरेशन बी। इस तरीके से, आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना है ए AS14 के लिमिटेड अकॉर्डिंग। अगेन टेक ओवर ठीक है। कर बी। 42,000 फुली पेड इक्विटी शेयर इशू करे हैं एट पार इक्विटी शेयर होल्डर को। सर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर 42,000 शेयर सर हमने ए इशू करे हैं। हमारी अरे ट्रांसफर ए ही। हाँ लिमिटेड जी। ट्रांसफर ही है। सॉरी, ट्रांसफर ही होगी। ए ने उल्टा बोल टेक दिया ओवर था। बी को कर। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ। यस यस यस। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ए जो है वो क्या होगी बेटा, ट्रांसफरी कंपनी होगी, और बी क्या हो जाएगा, ट्रांसफरर हो जाएगा। ट्रांसफर। ठीक है। लिखने में गलती मत कर देना जैसे मेरे से भी हो गई थी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज कैसे कर रहे हैं, 42,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड को। तो बेटा क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को 4,20,000 की इक्विटी करें, ये आपका परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा। इशू करें हैं फुली और पेड 15% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस 100 रुपए वाले डिस्चार्ज करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एट अ ट्रांसफर प्रीमियम ऑफ 10%। 1,70,000। 15% प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं 100 रुपीज वाले, डिस्चार्ज करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो कि 170 के हैं, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। टोटल आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो दे रहे हो 1,87,000 दे रहे होंगे, 1,70,000 प्लस 10%। तो 1,87,000 किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है। इन दोनों का टोटल करो बेटा, कितना परचेज कंसिडरेशन होना है, 6,07,000। सर ये डिबेंचर वाला, सर ये नहीं लेकर चलेंगे। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। ए एंड बी लिमिटेड जो है वो अमेलगमेट हुए हैं ऑन एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। एक नई कंपनी सी जो है वो फॉर्म करी गई टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हैव द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2021। मैं कह रहा हूँ बच्चे देखो, हर बच्चे का अपना पढ़ने का तरीका है, लेकिन इस टाइम पे जो बच्चे मेरे साथ ये सेशन लगाकर चल रहे हैं, आप लोग टारगेट ये करके चलो कि ये वाला हमने कोई चैप्टर जो है ना आपने मेरे साथ ही खत्म कर देना। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड सेशन लेके इसको खत्म कर सकते हुए तो आज ही हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, हम फिर कल पे नहीं लेके जाएंगे ये वाला चैप्टर। थोड़ा सा यही हो जाएगा, थोड़ा सा देर तक बैठ जाएंगे, ये हो जाएगा ना। बट अगर हमारे 14 नंबर पक्के होते हैं तो बेटा अच्छी बात है। ठीक है। बट फायदा तभी है अगर आप लोगों की तरफ से आंसर आए। ठीक है जी। और जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा, आप लोगों ने भी क्या करना है, इस पेस के अकॉर्डिंग चलना है ताकि आपका कवरेज हो। ए और बी लिमिटेड अमेलगमेट हो रहे हैं और एक नई कंपनी सी बन रही है, तो बेटा ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है मुझे बताओ क्या कौन सी कंपनी कहलाएंगे, क्या ये ट्रांसफरर कंपनियां कहलाएंगे। ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है। सी लिमिटेड जो हो जाएगी आपकी ट्रांसफरी कंपनी हो जाएगी। सिग्नेचर ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे क्या बोल रहा है सर, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी ट्रेडेबल, ये कुछ तो डाटा सा गिवन है। ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, एडिशनल 10% इंफॉर्मेशन। डिस्चार्ज 10% रिसीव्ड डिबेंचर्स एडिशनल। होल्डर ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय सी लिमिटेड इशूइंग द सच नंबर ऑफ द
ठीक है, 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, की सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रहे। ठीक है, उनको इतने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है दोनों कंपनी के, उनको इक्वलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन 150 रुपए में, यानी और फेस वैल्यू जो है 100 की है, यानी 50 रुपए बेटा प्रीमियम का है। ठीक है, फिर प्रीमियम। उसके बाद कह रहे हैं कि सी लिमिटेड जो है वो इशू करेगा 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड, और 4 इक्विटी शेयर फॉर चार ईच इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। एंड शेयर जो है वो इशू करे जाएंगे कैसे, एट 30, फेस वैल्यू 10 है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है वो 4 साल और मेंटेन करके चलना है। आपको क्या बनानी थी, बैलेंस शीट बना के चलनी बैलेंस थी सी की, अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ क्या है, परचेज है। ठीक है, परचेज चलो सर, सबसे पहले काम क्या करना चाहिए मुझे सर, सबसे पहले तो परचेज केस कंसिडरेशन की तरफ मुझे। कंसिडरेशन सर परचेज कंसिडरेशन में मैं जानता हूँ किसको है, सर पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंशियल और होल्डर्स पेमेंट टू द इक्विटी एंड शेयर होल्डर। ये आ जाते हैं, ए लिमिटेड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बी लिमिटेड की बात कर लेते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे दोनों करके चल रहे हो, कह रहे हैं इक्वलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा जरा ए लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर देखो बेटा जाकर, सर ए पाँच लिमिटेड सौ के जो लाख प्रेफरेंस करोड़ शेयर्स हैं 100 दैट आर 300 lakhs डिवाइडेड बाय 100, तो 3 लाख हो गए, 3 लाख शेयर हो गया। ठीक है, 3 लाख और 5 लाख हो गए और टोटल। 3 लाख वाले शेयर्स को आप कितने बी के हिसाब लिमिटेड से के पे दो करके चल रहे हो, 150 के हिसाब से पे करके चल रहे हो। तो क्या डेढ़ इसको सौ हम करके। 450 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, हाँ जी। 450 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू, इसको इशू कर रहे हैं ना, समझ में आया। हाँ जी। 3 लाख प्रेफरेंस शेयर इंटू 150, क्लियर। यस सर। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, इक्विवेलेंट नंबर, अब यहाँ पर कितने आ जाएंगे सर, 200 नंबर लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं, 200 लाख रुपए, तो 2 लाख 200 प्रेफरेंस शेयर, 200 तो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर इंटू 2 लाख 150, तो 300 आ गया। 300। अब आ जाओ इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं, कहेंगे सी लिमिटेड जो है 5 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है ए लिमिटेड को। ठीक है, फॉर ईच शेयर ऑफ ए लिमिटेड, चलो इक्विटी शेयर देखें सर, ए लिमिटेड की इक्विटी शेयर हैं 800 लाख रुपए, आपके और बदले 100 का चार एक शेयर बोला हुआ है, तो 8 लाख हो गया। लाख। अब एक शेयर के पाँच बदले में लाख 5 शेयर, तो 8 लाख 8 लाख के मल्टीप्लाई बाय बदले 5 यानी 5 40 लाख शेयर हो गए। 40 40 लाख शेयर कितने रुपए वाले सर, 30 रुपए में 40 लाख शेयर, तो 1200 30 लाख रुपीज रुपए की इक्विटी शेयर। और यहाँ पर क्या हो 1200 जाएगा लाख सर, बी की मैं बात करके चलूं तो कितना हो जाएगा सर, बी का है, बी का हो गया 750, 750 डिवाइड बाई 2 इज 7.5, 7.5 है ना, 7.5 7.5 लाख शेयर, 7.5 7.5 लाख इंटू 4, क्योंकि 4 शेयर इशू कर चार रहे थे फॉर 1 शेयर, 30 तो कितने शेयर हो गए, 30 लाख शेयर, 30 तीस इंटू लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना हो 30 गया, इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 900 900। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन अगर ए लिमिटेड की बात करके चलूं दैट इज कमिंग अट ऑफ 1650, बी 1650 लिमिटेड की बात करके चलूं तो 1200 900 आ जाएगा। बेटा एंट्रीज के 900 चक्कर में मत पड़ना, कोई बच्चा एंट्रीज के चक्कर में मत सर। पड़ना, एंट्रीज के चक्कर में पड़ोगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एंट्रीज सर उसने एक तो 1200 पूछी नहीं है आएगा इतनी। बी लिमिटेड। ओके 1200, 300 वो भी है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हाँ 1200 आ गया, थैंक यू बच्चे। ठीक है, एंट्रीज के चक्कर में मत पड़ना, एंट्रीज के चक्कर में पड़ोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने फोकस किसके ऊपर करके चलना है, ओके बिना सर। एंट्रीज करे। ठीक है, तो ये तो हो गया परचेज पीसी। कंसिडरेशन। अच्छा सिर्फ परचेज कंसिडरेशन से बात नहीं चलेगी ना बेटा, देखो अब सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर हाँ क्या जी। चीज है, इस 450 के अंदर भी कुछ प्रीमियम है, इस 300 के अंदर भी कुछ प्रीमियम है, इसके अंदर भी कुछ हम्म प्रीमियम है, और यहाँ पर भी कुछ प्रीमियम है। हम्म ठीक है, क्योंकि हमने क्या करे हैं, देखो फेस वैल्यू यहाँ पे हम्म 100 है, यहाँ पर फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए की है, तो प्रीमियम निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम जो है मुझे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखा के चलूँ। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक नोट बना सकता हूँ, किस चीज का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का मैं एक नोट बना लेता हूँ। ठीक है, चलो सिक्योरिटीज प्रीमियम का नोट अगर मैं बना के चलूँ, सबसे पहले अगर मैं ए की बात करके चलूँ, तो प्रेफरेंस शेयर्स में कितना सर, 3 लाख इंटू 50, तो प्रेफरेंस 3 लाख शेयर। शेयर्स के ऊपर 50 रुपए के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 150 लाख रुपए का प्रीमियम है। इक्विटी शेयर्स की मैं बात करके चलूं तो 40 लाख शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज, तो 800 रुपए, तो टोटल इसके ऊपर 950 लाख रुपए का क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, अगर मैं बात करके चलूं बी की, तो बी के केस में क्या है सर, 2 लाख के ऊपर 50 रुपए, तो 2 लाख इंटू 50, दैट इज 100 रुपीज 100। का प्रीमियम बच्चों। और यहाँ पर 30 लाख शेयर्स के ऊपर कितना, 20 रुपए, 30 इंटू 10 तो 600 लाख 20 रुपए का रुपये। प्रीमियम, तो 700 लाख रुपए का प्रीमियम जो है बेटा आपके पास ये आ जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका प्रीमियम का अमाउंट आ गया। चलो सर, अब यहाँ पे एक चीज तो देख लो सर, अब यहाँ पर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेकर जा रहे होंगे, तो डेफिनेटली सर देखो, क्या मुझे गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ देखो है तो परचेज, तो मुझे एक बार गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी तो एक बार देख लेना चाहिए, क्या कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व तो नहीं आ रहा, एक बार देखो तो सही कि एसेट्स हैं कितने के। चलो एक लिमिटेड यस की अगर मैं बात करके चलूं,
ए का कितना है, जरा कैलकुलेटर उठा लेना सारे बच्चे बेटा, ठीक है, मैं भी अपना कैलकुलेटर लेकर आता हूँ। ठीक है, आप लोग भी कैलकुलेटर उठाओ और जरा मुझे ना कैलकुलेशन करके देना नेट एसेट्स की। ठीक है, चलो नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे। ए लिमिटेड के केस में बताता हूँ, 550 प्लस 350 डेढ़ प्लस सौ। इन्वेस्टमेंट 150 की, इन्वेंट्री 350, ट्रेड रिसीवेबल 300, अच्छा कैश एट बैंक 300 ऐड कर दिया। ठीक है, उसके अलावा लाइबिलिटीज के सतारह नाम सौ। पे मेरे पास क्या है, 60 की ये लाइबिलिटी है और 420 की ये लाइबिलिटी है, ये माइनस करो। ठीक है, नहीं होम 60 लोन और 60। 420 माइनस करोगे तो आपका मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चे अमाउंट। यार क्या हो रहा है ये? सर 1220। 1220, बेटा कुछ मिस आउट कर रहे हो बच्चे। 1520। हैं, कितना। 300 300। 1520। बेटा 550 प्लस 350 900, 900 प्लस 150 1050, 1050 प्लस 350 1400, 1400 प्लस 300 1700, 1700 प्लस 300 2000, 2000 आ रहा 2000 में से 2000 में से माइनस है। क्या 2000 करने वाला माइनस हूँ, चार सौ 2000 में अस्सी से माइनस करने वाला हूँ 480। 480। 1520 चार सौ। 400 है, 480 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1520। तो 1520। 1520 जो है वो आपका क्या होना चाहिए, नेट एसेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो नेट एसेट्स इसके आ रहे हैं 1520 के। पंद्रह सौ अच्छा, बीस और इसकी 25 परचेज कंसिडरेशन जो है वो कितनी थी, साढ़े चार वो सौ है प्लस वन बारह सिक्स सौ ये फाइव हो गया जीरो 1650। तो परचेज वन कंसिडरेशन सिक्स फाइव इतनी जीरो है। ठीक है, तो आपके पास बेटा जो बचेगा वो वो अल्टीमेटली नेट क्या आ एसेट में जाएगा। लिखा ना परचेज कंसीडरेशन गुडविल है जी। गुडविल। ठीक है, गुडविल आएगा। तो गुडविल यहाँ पर हाँ कितने की जी। आ रही है, गुडविल आएगी आपके पास 130 की। 130। ठीक है, 130। आपकी बुक के अंदर आंसर गलत है बेटा, आपकी बुक वाले 110 निकाल के बैठे हैं। ठीक है, वहां कैलकुलेशन मिस्टेक हुई आपकी बुक से। चलो, इसी तरीके से जरा बी लिमिटेड का निकालेंगे। 400 250 650 700 700 250 950 950 प्लस साढ़े 300 और 1300, 1300 प्लस 200 1500, 1500 में से क्या माइनस करूंगा, 1500 में से गए जरा बारह ये सौ अस्सी 220, 1500 में से 220 गए तो कितना बारह सौ बचेगा, अस्सी 1280, है ना। और तो 1200 मेरी 1280, चीज। तो 1200 है तो 80 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 आ डिविडेंड जाएगा। ये रिजर्व भी आपकी जी। बुक ने गलत निकाला हुआ है, कहीं कुछ तो हम तो नहीं गलत कर रहे थे। वेंचर लेके चल रहे हैं, पीएनडब्ल्यू लेके चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैलेंस रिजर्व लेके चल रहे हैं, क्या ये भी हमने लेके चल रहा है। डिबेंचर का अमाउंट, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। अरे हम गलती करके ना बेटा, एक सीलिंग मिस्टेक हम कर गए। ठीक है, नहीं ठीक है, बुक का आंसर एक देखो, यहाँ सीलिंग मिस्टेक हो गई। क्या सीलिंग मिस्टेक हुई, ध्यान देना, पेपर में भी ये सीलिंग मिस्टेक हो सकती है सर। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर को तो देख लिया, डिबेंचर को इग्नोर कर गए हम। डिबेंचर के बारे में क्या बोला था, 10% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय सी लिमिटेड by issuing 15% debentures so as to maintain the same amount of interest। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करके चलोगे, वो देखो, 10% डिबेंचर है 60 लाख रुपए के, यानी 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट। 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट अर्न करने के लिए 15% के हिसाब से कितने के डिबेंचर इशू करूंगा, 40 लाख के। ठीक है, फिर ऊपर 6 मिल रहा है, 10 16 15। और बी लिमिटेड में कितना तो करूंगा, 20 लाख में। तो जब मैं डिबेंचर माइनस करूंगा ना अब, 40 और 20 माइनस करूंगा, और 40 और 20 के डिबेंचर अगर माइनस होंगे तो यहाँ पर आपके नेट एसेट जो है बेटा फिर 1540 बन जाएंगे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना, 110। तो ए लिमिटेड के केस में बेटा गुडविल आएगी, और बी लिमिटेड के केस में क्या होगा, एग्रीड वैल्यू के बाद बी बनता कैपिटल रिजर्व आ रहा है है बी लिमिटेड के केस में 90 का। 90। सर ये वाला दोबारा बताना पॉइंट, ये डिबेंचर क्यों नहीं करेंगे? बेटा कौन सा मेथड है, अ, सर नेट एसेट्स कर रहे हैं हम यहाँ पर। किस वैल्यू के ऊपर लेकर जाऊंगा डिबेंचर को, एग्रीड वैल्यू के ऊपर। हाँ। एग्रीड डिबेंचर को आप वैल्यू किस वैल्यू एग्रीड के ऊपर वैल्यू के लेकर जा रहे ऊपर। हो, क्या डिबेंचर को आप 40 लाख के ऊपर नहीं लेकर जा रहे। इन्होंने क्या बोला, कह रहे हम ना यस। डिबेंचर को डिस्चार्ज करेंगे सी लिमिटेड डिबेंचर इशू करके इतने नंबर ऑफ डिबेंचर्स की 15% के हिसाब से इंटरेस्ट उनका सेम मिल जाए, कि इंटरेस्ट का लॉस ना हो।
लेकिन हम डिबेंचर 15% इशू करेंगे, तो हम तो 40 लाख में दे रहे हैं ना डिबेंचर इनको। 60 लाख के इनके पास हम्म। डिबेंचर थे, हम कह रहे हैं भी अब तुम्हें 40 लाख रुपए के डिबेंचर होल्डर है हमारी कंपनी में। राइट, डन हो गया। यस सर। ओके। अब आओ जरा बैलेंस शीट के ऊपर। वेंचर परचेज। अब बैलेंस शीट तुम लोग जानते हो कि हमेशा मैं कैसे बनाता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करें बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी तो इस वजह से थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद शेयर शेयर होल्डर फंड। फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों आइटम्स रिजर्व नजर एंड आएंगे। सरप्लस। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट आपका लायबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं जो नजर लॉन्ग आने टर्म वाले हैं। बोरिंग्स। फिर आपका करंट लाइबिलिटीज, करंट इसके अंदर सिर्फ लायबिलिटीज। आपका ट्रेड पेबल्स नजर आने वाला है। ट्रेड पेबल्स एसेट में साइड की बात करके चलो टोटल। तो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले आपका, ठीक है, पीपी। एसेट्स। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपी। चलो प्रॉपर्टी प्लांट उसके इक्विपमेंट के बाद अलावा क्या एक नॉन चीज और करंट आ जाएगी सर, इन्वेस्टमेंट्स। क्या नॉन आ करंट जाएगी बेटा? इन्वेस्टमेंट्स। नहीं, एक आ जाएगी इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि अभी अभी तुम गुडविल निकाल कर आए हो 110 की और सीआर 90 की, तो इन दोनों को सेट ऑफ करके इंटेंजिबल एसेट भी तो आएगी। ठीक है, पीपी इंटेंजिबल। उसके अलावा, हाँ उसके अलावा और क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट वाली, तो नॉन नॉन करंट करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आ जाएगा सर? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद फिर आपके करंट एसेट्स हम शुरू कर देंगे। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले आपका आ जाएगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के बाद क्या इन्वेंटरीज। आ जाएगा? ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल। फिर क्या आ जाएगा? कैश कैश एंड एंड कैश कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट्स। खत्म। अब एक एक करके अगर मैं शुरू करूं तो चलो कितना कितना अमाउंट आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम शेयर कैपिटल के साथ। मुझे बताओ शेयर कैपिटल के अंदर कितना। सर अगर मैं बात करूं शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर्स कितने के इशू करें? सर आपने यहाँ पर 3 लाख इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ये का। इशू करे हैं। पहले प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। 3 लाख प्रेफरेंस शेयर ओके। ये हो गए, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर ये हो गए, टोटल 5 लाख प्रेफरेंस शेयर हो गए। 200। ठीक है, 100। लेकिन वो 5 लाख 500। प्रेफरेंस शेयर कितने पे वाले बोलूंगा? 100 रुपए वाले बोलूंगा। 100 रुपये वाला। 150 मत लिख देना बेटा, क्योंकि बाकी प्रीमियम है। ठीक है, तो यहाँ की अगर मैं प्रीमियम। बाइफर्केशन देखूं तो 5 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 5 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो 500 तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ही हो गया अमाउंट। 500। ठीक है, इक्विटी की अब मैं बात करके चलूं तो इक्विटी कितना हो गया? सर यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितने शेयर इशू कर रहे थे? 40 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, 30 लाख शेयर 10 वाले, 10 फेस वैल्यू वाले, 70 लाख शेयर, तो 700 और 500, 1200 का शेयर कैपिटल आना चाहिए। 1200 का शेयर कैपिटल क्लियर हुआ। 500। हाँ चलो जी सर। रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर आओ। सर रिजर्व एंड सरप्लस को मैं छेड़ूंगा एंड में जाके। ठीक है, मैं रिजर्व एंड सरप्लस अभी छेड़ नहीं रहा, उसको एंड में जाके देखूंगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर आ जाओ। सर नौ। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या कर रहे हैं? तो सर इसको आप 60 और डिवेंचर 40 का 120। इशू कर रहे हो, इसको 20 का डिवेंचर 40 इशू और कर रहे हो। 20। तो सर 60 लाख के आपने क्या 60 कर दिए और होंगे? डिवेंचर इशू कर दिए होंगे, खत्म। सर ट्रेड पेबल्स की बात करके चलें तो सर ट्रेड पेबल्स जो है वो कितने के हैं? 420 सर और 420 190। और 190, बस सर दोनों का टोटल कर दूं, 610 510। रुपए के आपके ट्रेड पेबल्स आ 610। जाएंगे। इसका टोटल कर दोगे, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस पेंडिंग है अभी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करके चलते हैं। लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड लैंड मशीनरी, ये बिल्डिंग दोनों साइड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हिस्सा बनेंगे। 550 9 प्लस सौ 400, पचास 950, 350 प्लस 250, 600। 600, 1550 रुपए का आपका आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर हो जाएगा। सर इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आ रही है, कौन सी वाली? ये 110 वाली। लेकिन सर गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम एक क्या जगह करेंगे, कहीं इसको नेट ऑफ कर देंगे। तो 110 और 90 को नेट ऑफ 20। करूंगा तो गुडविल बन रही है, तो 20 20 रुपीज की ही आ गुडविल जाएगी। है। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो आ जाएगी 150 और 50, कितने की आ गई और बेटा? 200 की आ 150 गई। 200। ठीक है, अगला क्या आ इन्वेंट्री जाएगा? हमारी हो करंट गई एसेट्स के ऊपर आ जाओ। करंट 200 एसेट्स के 600। अंदर कितना आ जाएगा? 600 इन्वेंट्री इन्वेंट्री। 350 प्लस ये 600 की इन्वेंट्री आ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल कितने के आ जाएंगे? 300 और 650। 350, 650 के आ जाएंगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करके चलूंगा तो 500 का कैश और कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। डन है जी। हाँ जी सर। जो हमने वो पीछे कॉन्सेप्ट में करा था अभी, कैश और कैश इक्विवेलेंट अगर वो लेके जाएगी तो भी मानेंगे, तो वो वाला मतलब कैसे था वो? बच्चे वैसे देखो, पता है क्या होता है, कैश ना तभी लेकर जाते हैं अगर अगर बोल रखा होता है। अब हाँ जी। आपके माइंड में इस टाइम आ सकता है इस तरह इस क्वेश्चन में काम बोला है, तो बेटा इस क्वेश्चन यस में सर। बोला हुआ है। जरा क्वेश्चन की ना सेकंड लाइन पढ़ना। उसने सीधा बोल दिया टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज। जब आप पूरा बिजनेस ही टेक ओवर करके चल रहे हो तो कैश भी ऑटोमेटिकली बेटा ठीक है वहां ठीक टेक है। ऑफ हो गया है। ठीक है, ओके सर। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बोल देगा ना तो हाँ वहां जी। ट्रीटमेंट हम अलग कर देंगे। अगर यहाँ पर वो स्पेसिफिकली बोल देता है एक्सक्लूडिंग कैश, तब मैं कैश नहीं लेके ओके जाता ओके। यहाँ पर। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा
अब इसका टोटल करो जरा, क्रेडिट साइड एसेट साइड का कितना आ रहा है, एसेट साइड का टोटल? तो 3470। 1550 कितना? 3470। 3470। हाँ जी। बेटा ये 1550 है बेटा। अच्छा 1550। 3470 फिर हमारा 50 और ऐड करके 3520। 3520। हाँ बाकी जी। अमाउंट्स को लेकर मैं श्योर हूं ना? हाँ जी। माइनस करके बताना रिजर्व और सरप्लस कितना आएगा। 1650। बेटा पेपर में ना ये काम जरूर कर देना, इतना तुम लोगों को बता दिया। अगर तुम लोगों को लगे पेपर लेंथी है, पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है, वहां पर आप लोगों ने एक काम जरूर कर देना। वो एक काम क्या करना है, आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाकर आ जानी है। अगर नोट्स पूरे नहीं भी बन पा रहे हो, एटलीस्ट बैलेंस शीट सही बनाकर आ जाना। अब मुझे बताइए मेरी बैलेंस शीट सही है, अब ये 1650 कैसे आएगा, ये मैं प्रूव भी कर दूंगा। चलो 1650 की हम बात करके चलते हैं। चलो 1650 के अंदर आएगा क्या क्या, इसकी मेरे को बाइफरकेशन दे देते हैं। सर देखो, फिर एक तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस आ 1650 के जाएगा। अंदर सर एक तो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम ही हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कितना निकाला था, 951 का निकाला था, 701 का निकाला था, 16.5 का तो बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम ही है। ठीक है। अब उसके अलावा आपका क्या था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 50 और 50 के, स्टेचुटरी रिजर्व है, स्टेचुटरी रिजर्व है यस सर। जो आगे मेंटेन करके चलने हैं। सर याद करो हाँ इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री सीखी हुई है, जी। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अमेलगमेशन रिजर्व। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन्वेस्टमेंट रिजर्व। अलाउंस अलाउंस रिजर्व। रिजर्व। तो 100 आप डेबिट करोगे, 100 आप क्रेडिट करोगे, तो 100 बेसिकली डेबिट। होगा क्या, 100 नील आ रहा इफेक्ट आ होगा और जाएगी। 100 वही नेगेटिव आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक 100 का अमाउंट आएगा, अगला 100 नेगेटिव हो रहा होगा, अल्टीमेटली टोटल में कितना डेबिट आएगा, क्रेडिट 1650। नील हो जाएगा। खत्म, क्वेश्चन ओवर हो गया। यस। प्लीज बच्चे एमसीक्यूज कर लेना यार। ठीक है सर। चलो जी, नाइन्थ क्वेश्चन, जरा खुद से देखो अभी। एक्स कंपनी लिमिटेड है, शेयर कैपिटल 50 लाख है, डिवाइड करें 10 शेयर्स के अंदर, 10 ईच टेकन ओवर बाय वाई कंपनी। तो वाई कंपनी इज द ट्रांसफरी, एक्स इज ट्रांसफरर। वाई कंपनी ने 11 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए वाले फॉर एवरी 10 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है जी। कितने शेयर्स थे हमारे पास, 50 लाख रुपए के शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर, तो 10 रुपये शेयर हो वाले गए 5 लाख। 50,000। क्या? 50,000 को 10 से डिवाइड करूंगा, 50 लाख है, सॉरी 5 लाख, 5 लाख को 10 से डिवाइड किया, 11 से 5 लाख। मल्टीप्लाई किया, 5.5 लाख शेयर्स। ठीक है। 5.5 लाख शेयर्स कितने वाले, 10 वाले, तो परचेज कंसिडरेशन कितना आया, 55 लाख रुपए। शेयर्स कितने के मिल रहे हैं, 50 लाख रुपीज की क्या है, शेयर है, शेयर कैपिटल है किसकी, ट्रांसफरर की। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस तो कहां पर चल जाएगा, जनरल रिजर्व के अंदर। वाई सो, बिकॉज कौन सा मेथड है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। ठीक है। जो ये शेयर कैपिटल है जनरल ट्रांसफरर सर्विस। कंपनी का, और कुछ नहीं, ये क्या हो गया, एक तरह से नेट एसेट्स हो गया ना जो आप लेकर जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बेटा देखो आसान सा है। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, टीना लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ रीना लिमिटेड एंड डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन एज फॉलोज। 50,000 फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 है पर शेयर टू इक्विटी शेयर ऑफ रीना लिमिटेड। ठीक है जी। 50,000 फुली पेड शेयर इशू करे हैं 5 रुपए के हिसाब से, 50,000 इंटू 15 हो गया, 10 का शेयर 15, 5 रुपए प्रीमियम पे, तो 50,000 इंटू 15 कितना हो गया, 7.5 लाख रुपए आया जाएगा। कैश पेमेंट दे रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो 50 लाख। 50 का कैश दिया वो भी आ जाएगा। 1 प्रेफरेंस लाख हो शेयर गए। होल्डर्स को क्या कर रहे हो, 2,000 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो 100 वाले एट 2 पार। लाख 100 ठीक है, तो 2,000 इंटू 100 कितना हो गया, 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हो 2 गए। लाख रुपए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 10 लाख रुपए। डिबेंचर वाला तो मैं 10 लेकर लाख चलूंगा नहीं, रुपए। उसने ये बोला था। ठीक है, तो डिबेंचर डिस्चार्ज वाला हमने लेकर चलना नहीं कंसिडरेशन। है। एक उसने मेरे से क्या पूछ ली कि डिस्चार्ज जनरल करने की एंट्री। एंट्री पूछ ली। सर डिस्चार्ज करने की एंट्री क्या हो जाएगी, सर देखो हम सबसे पहले तो एंट्री करते हैं। सर एंट्री क्या करते हैं, तो सबसे पहले बिजनेस परचेज बिजनेस अकाउंट डेबिट परचेज टू टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर ऑफ। वो मुझे करनी नहीं है। क्या करूंगा, सीधा डिस्चार्ज की एंट्री पूछी है उसने। फिर क्या करूंगा, लिक्विडेटर टू। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, वो वाली एंट्री करोते हैं। फिर हम क्या करेंगे, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ से क्या आ जाएगा, रीना लिक्विडेटर अकाउंट ऑफ। डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, हम इसको 10 लाख रुपए की हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर कैसे रहे हैं, सर हम इसको पैसा दे रहे हैं, है ना।
तो बैंक कैश या बैंक आ 50,000। रहा है। ठीक है, वो कितने का? 50,000 का। बहुत बढ़िया। हम इसको क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल। हम इसको क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस लेकिन शेयर हम कैपिटल। प्रीमियम पे तो दे रहे हैं इक्विटी शेयर, तो सिक्योरिटीज सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम भी आ जाएगा। ठीक है, अब इक्विटी शेयर पे प्रीमियम कितना है? सर पचास इक्विटी हजार शेयर पे शेयर हमारे यहाँ है ठीक है, 50,000 शेयर, कितने के दे रहे पाँच थे? 5 रुपए का। 5 रुपए का प्रीमियम, तो पचास पाँच हजार इंटू पांच, और 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख का रुपए। प्रीमियम। ढाई तो लाख 2.5 लाख रुपए देखो प्रीमियम में चला गया। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 5 लाख चला पचास जाएगा। हजार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आप भी दे रहे थे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। ठीक है, और पचास उसके हजार अलावा कैश। आपका जो है 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। टोटल करके देखोगे कैश। बेटा, आपका ये हो चुका है, मैच हो गया हुआ है। डन बेटा। बेटा मैंने आपको ना मॉड्यूल, अगर ध्यान से देखो ना, मैंने आपको मॉड्यूल टू पूरा रिवाइज करवा दिया एक बार दोबारा से। मॉड्यूल टू के अंदर जो था एक मैंने पूरा रिवाइज कर लिया। ठीक है, चल सकता हूँ आगे। इस बच्चे मेरे को ये नहीं पता कि आप लोगों के लिए वाकई कितनी रिवीजन क्लासेस हेल्पफुल टर्न आउट हो रही हैं, कितनी नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड का जरूर फर्क पड़ा होगा। एटलीस्ट मेरे साथ जब रिवीजन कर रहे हो तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्पीड जो है वो ज्यादा बनती होगी, रेदर देन जब खुद कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, 2 मिनट लेंगे, 2-3 मिनट लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करो। मेरे साथ ही चैप्टर रिवाइज करो ये पूरा का पूरा, तुम बहुत अच्छे से। ऐसा भी नहीं करेंगे कि सारे क्वेश्चन करने बैठे, बट यस, जो क्वेश्चन करने वाले हैं सिमिलर टाइप के हैं, एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन करेंगे। एस लिमिटेड इज ऑब्जर्व बाय पी लिमिटेड। अब मुझे बताओ, ट्रांसफर कौन, ट्रांसफरी कौन? सर एस अब्जॉर्ब हुई है तो एस ट्रांसफर हो गई, पी ट्रांसफरी। ट्रांसफर, ट्रांसफरी। ट्रांसफरी। डाटा गिवन है, इंफॉर्मेशन। सन्ड्री एसेट्स, शेयर कैपिटल। किसका गिवन है डाटा देख लेना। एस लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लिमिटेड। ट्रांसफर का डाटा गिवन है। ठीक है, पी लिमिटेड ने क्या एग्री करा? 9% प्रेफरेंस शेयर देगा इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ इन एस लिमिटेड। ठीक है, 2,000। 2,000 को किससे डिवाइड करूं? 4 से डिवाइड करूं। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 3 से। तो 1,500 तो हो गए प्रेफरेंस शेयर्स, और 1,500 प्रेफरेंस शेयर्स कितने रुपए के हिसाब से मिलेंगे? 100 रुपीज के हिसाब से मुझे मिल जाएंगे। तो 1.5 लाख रुपए की तो बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी। ठीक है, क्या कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर को कह रहे हो कि 8% मॉर्गेज मॉर्गेज डिबेंचर देंगे एट 96 इन लिeu ऑफ 6% डिबेंचर। सर परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं होता, उसमें से परचेज कंसिडरेशन पूछिए क्वेश्चन के अंदर। कह रहे हैं 20 रुपीज कैश में पे करेंगे। ठीक है, एंड टू इशू और 6 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 125 इन लिeu ऑफ एवरी 5 शेयर हेल्ड इन एस लिमिटेड। हर 5 शेयर के बदले में कह रहे हैं 20 रुपए कैश लेके चलेंगे। अच्छा, इक्विटी शेयर्स की बात करके चलूं तो 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं। 5 से डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करूँ 20 रुपीज से, तो इतना तो क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो 20,000 रुपए का तो बेटा कैश मिल रहा है। उसके अलावा इक्विटी शेयर जो है वो कितने के मिल रहे हैं? सर इक्विटी शेयर्स की बात करके चलूं तो 125 में शेयर मिल रहा है, 6 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फॉर 5 हेल्ड। 5,000 शेयर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो 6,000 शेयर्स मिल रहे हैं, और 6,000 शेयर्स कितने में मिल रहे हैं? 125 रुपए में मिल रहे हैं। ऑफकोर्स 25 रुपए क्या है? प्रीमियम का है। मल्टीप्लाई करो 6,000 इंटू 125, बोलो कितना आ रहा है? फिर 750 लैक्स। साढ़े सॉरी सात लाख, 50। 7.5 लाख और 1.5 लाख कितना? 63 लाख। 9 लाख। 9 लाख और 20,000 9 कितना? लाख और 9 लाख। 20,000 9,20,000 जो 20,000। है आपका आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन लाख नंबर 2। 5,000 वो मैंने पढ़ा। एक मिनट, कुछ गलत करा क्या? कैश गलत कर दिया हमने। रुक जाओ रुक जाओ। पर शेयर। पर शेयर है अरे सर, अरे, वो कैश 5,000 के बदले सॉरी, 20 रुपए देंगे। यहाँ पे पर शेयर है। सॉरी सॉरी बेटा, यहाँ पे पर शेयर है तो 5 नहीं आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? 1 लाख है। 1 लाख हो जाएगा फिर, है ना? 10 लाख तो है। 80,000 से बढ़ गया।
तो कितना हो जाएगा 10 लाख। देखो बेटा क्या छह होता लाख है तो इस बीस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर ये सिली मिस्टेक्स होती हैं बेटा, जो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देती हैं कई बार। ठीक है, यस सर। पूरा क्वेश्चन ठीक जा रहे थे, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी, एक वर्ड नहीं पढ़ा पर शेयर। चलो नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 2, परचेज कंसिडरेशन निकालना है। जस्ट रीड द क्वेश्चन 1। लग रहा है नहीं हो पाएगा मैनेज, तो मैं करवा देता हूँ, नहीं तो आप 2-3 मिनट खुद लीजिए, परचेज कंसिडरेशन निकालिए इसकी। हो जाएगी बच्चों तो मैं अगले पे चल पड़ूंगा, ठीक है, नहीं होगी तो मैं करवा दूंगा। चलिए फटाफट करिए, मेरे साथ ही तैयार कर रहे हो चैप्टर। डन बच्चों। सर 2 मिनट्स बस। हुआ बच्चे? देखो, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करके चलें, तो देखो उसने उसने क्या बोला है, कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्चार्ज करके चलते हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशूइंग 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, और इशू कर रहे हैं 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड एंड बैलेंस इन कैश। तो क्वेश्चन पता कहाँ खेल गया आपके साथ, आपको यहाँ पर नेट पेमेंट मेथड आप लगा ही नहीं पा रहे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नेट एसेट मेथड से आपको परचेज कंसिडरेशन ही निकालनी पड़ेगी। अब परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस वैल्यू के ऊपर लेकर गए हैं वो उस पर शुरू हो जाओ। उसने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 10% अब बुक वैल्यू पे लेकर जा रहे हैं, तो 32.5 के ऊपर 10% आप ऐड कर देना बेटा।
कैलकुलेटर पे करोगे 3.35.75 आ रहा है। इन्वेस्टमेंट को पार वैल्यू के ऊपर लेकर जा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट आपकी 6 की ही आ गई। उसके अलावा आपके क्या है, और क्या है, और कोई एसेट्स हैं? ठीक है सर, करंट एसेट्स दिए हुए हैं 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल 2 के और कैश इक्विवेलेंट 1 का, तो टोटल 5 लाख रुपए के हो गए। अब करंट को लेकर कुछ बोला तो नहीं है सर, करंट एसेट 10% डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, अब करंट एसेट 10% डिस्काउंट के ऊपर है तो कितने के करंट एसेट्स में लेकर चलूंगा? ठीक है, वो अब वो बात आ जाती है कि कितने के करंट एसेट्स लेकर चलें। सर इन्वेंट्री जो है वो कितने की है? और कुछ तो नहीं बोले ना? नहीं बोले सर। अच्छा, 10% डिस्काउंट करना करंट एसेट्स के ऊपर कितने का आ जाएगा? सर 5 का 10% हो गया 4.50 थाउजेंड। ठीक है, 5 लाख का, तो 4.5 लाख रुपए की करंट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से अब क्या माइनस कर दूंगा? लाइबिलिटीज को माइनस करना शुरू करता हूँ। लाइबिलिटीज कितने में डिस्चार्ज करके चल रहे हैं? 15% डिबेंचर को डिस्चार्ज करके चल रहे हैं 10% प्रीमियम के ऊपर। डिबेंचर्स कितने के हैं? 700 के डिबेंचर है। 700 का 10% करता हूं तो आ जाता है 70, तो टोटल हो जाता है 770। ठीक है, अब उसके अलावा और क्या बोला था? कह रहे करंट लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू के ऊपर। अब करंट लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करके चलूं तो करंट लाइबिलिटीज है 500 की। ठीक है, तो 500 के ऊपर आप करंट लाइबिलिटीज को लेकर जा रहे हो तो 500 ही आ गया, तो लाइबिलिटीज का टोटल आ गया 1270। ठीक है, इसका टोटल करके चलोगे तो कितना आ जाएगा? 35 75 +6 +450। तो इसका टोटल बेटा कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास 4625। 4625 में से 1270 अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास ये बननी चाहिए मेरी परचेज कंसिडरेशन, दैट इज 3355 इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब ये 3355 की पेमेंट जो है वो कैसे करके चल रहा हूँ? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो मैं 15% डिबेंचर, 15% प्रेफरेंस शेयर 100 वाले इशू कर रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने? 750 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है, अब इनको आप कितना पे करके चल रहे हो? 10% प्रीमियम पे करके चल रहे हो। 750 के अंदर 10% अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा? 825। तो 3355 में से 825 के क्यों आ जाएंगे? ये तो आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट आ गई बच्चे। अब इक्विटी शेयर की अगर हम बात करके चलें तो इक्विटी शेयर को उसने बोलता है कि हर 2 शेयर के बदले में 3 शेयर। ठीक है, तो हमारे पास शेयर कितने हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 करूंगा 75,000, 75,000 इंटू 3 करूंगा 225, 2,25,000। 2,25,000 शेयर, वो भी 10 रुपए वाले। ठीक है, तो 2250 आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जब आप उसमें निकालोगे अमाउंट्स के अंदर, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है हमने किसमें कर दिया? थाउजेंड्स में गिवन है, तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो 2250 आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा था बैलेंस कैश के अंदर, तो बेटा अब इन दोनों का बस डिफरेंस ले लीजिए, जो आ रहा है वो आपका कैश के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, डन। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? तो 25। हाँ जी, 825, ठीक है, ओके। ठीक है सर। चलो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। लेट अस कंसीडर द बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की कुछ तो बैलेंस शीट गिवन है मेरे को, आगे बताओ आगे क्या हुआ जब। सर अदर इन्फॉर्मेशन, वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कौन सी बन गई? ट्रांसफरर। वाई लिमिटेड कौन सी बन गई? ट्रांसफरी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? डिवेंचर होल्डर ऑफ द एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% डिवेंचर्स। 14% प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं 20% प्रीमियम पे, 15% डिवेंचर। कोई नए पॉइंट नहीं आया यहाँ तक। बाय इशूइंग नेसेसरी नंबर ऑफ 15% डिवेंचर्स। ठीक है जी। इंट्रिंसिक वैल्यू per share of X is 20 and Y limited is 30. Y limited will issue shares to satisfy the equity shares of X limited on the basis of the intrinsic value. कह रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जो है हम क्या करके चलेंगे? इशू करके चलेंगे शेयर। Y limited will issue equity shares to satisfy the equity shareholder of X limited on the basis of intrinsic value के बेस के ऊपर। लेकिन कह रहे हैं एंट्री जो है वो पार वैल्यू पे ही होगी। ठीक है, चलो परचेज कंसिडरेशन निकालनी है, कैसे निकालूंगा सर? सर सबसे पहले मेरे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में उसने क्या गिवन है? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 2500। 2500 के प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेटा मुझे नजर आ रहे हैं 14%। अब इनको तुम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे रहे हो, बिल्कुल सर 20% एक्स्ट्रा देके चल रहे हो। तो 2500 के ऊपर 20% अगर मैं एक्स्ट्रा दूंगा तो 3000 आ जाएगा। अब ये 3000 को आप क्या इशू करके चल रहे हो? फेस वैल्यू 100 वाले क्या करके चल रहे हो? प्रेफरेंस शेयर इशू करके चल रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे बेटा? ये आपके आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स। ये आपके क्या आ जाएंगे? बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे।
ये कितना अमाउंट है? इसके आगे बेटा 3 जीरोस और है, पूरा क्वेश्चन थाउजेंड्स में चल रहा है, तो इसके आगे 3 जीरो हो रहे हैं, तो कितने का अमाउंट हो गया? 30 लाख का अमाउंट हो गया। अब 30 लाख के बदले में आप क्या करो, 30 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, यानी टोटल इनको 30,000 तुम प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू करके चल रहे हो, जो इतना अमाउंट आ गया थाउजेंड्स के अंदर, 30 लाख। अब आ जाओ जरा इसके ऊपर इक्विटी शेयर्स के रिगार्ड। वो कह रहा है कि हम कितने इक्विटी शेयर्स इशू करके चलेंगे ऑन द बेस ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू। बेटा यहाँ ना आपको एक मैं थंब रूल दे रहा हूँ, अगर पेपर में बाई चांस ऐसे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी, ये आपकी रेशो बन जाती है बेटा। इसको बेसिकली पता है क्या बोला जाता है? इसको स्वैप रेशो बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्वैप रेशो बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, बस वो देख लीजिए। सर 7.5 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 7,50,000 शेयर्स हैं, और हर शेयर की वैल्यू जो है वो कितनी है? 20 है। अगर मेरे को 30 रुपीज वाला शेयर मिलता है, तो मुझे बताओ कितने शेयर मिलने चाहिए? ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं 5 लाख। 5 लाख यहाँ पे सॉल्व करोगे, 5 लाख शेयर आ रहे होंगे। अब 5 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 50 लाख का अमाउंट आ गया। तो 5,000 ये आ गया, थाउजेंड्स के अंदर है, तो 8,000 आपकी क्या आ जाएगी? परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके सर, नो प्रिंसिपल। चलो अगला सवाल बेटा, नील एंड गंगा लिमिटेड वाला। बेटा नील एंड गंगा लिमिटेड अमेलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, नील लिमिटेड एक नई, गंगा लिमिटेड जो है मिलके बेटा एक नई कंपनी हम बनाकर चलेंगे 1 अप्रैल को। बैलेंस शीट आपको दे रखी है नील और गंगा की। एसेट्स बता रखे हैं कि उसकी रिवैल्यूड हुई है। परचेज कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज हुई है बेटा वो बताया हुआ है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन बेटा कई बार पेपर में आ जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, कह रहे हैं एक तो ये बताओ कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू करोगे नील और गंगा, गगन को। गंगा नहीं है बेटा, वो गगन है। मेरे को याद आ गया, मैं क्लास के अंदर भी गंगा ही पढ़ रहा था इसको। ठीक है, नील और गगन, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है लास्ट आपका? परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो बेटा आपसे पूछी गई हैं। चलिए अब एक काम करेंगे, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? सर सबसे पहले उसने पूछा है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स निकालो भाई, इनको कितना दोगे? इक्विटी और प्रेफरेंस तो निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे बताओ मैं कौन सा मेथड लगा के चलूं। ठीक है, पहली चीज तो ये रहती है ना कि मेथड जो है सर कौन सा लगाकर चलें। ठीक है, चलो देखना शुरू करते हैं। आप उसने बोला था सर बैलेंस शीट गिवन है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर बस शेयर कैपिटल है, करंट लायबिलिटीज का कोई नोट नहीं है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक नोट गिवन है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यूएशन है हम ऐसे करके चल रहे हैं, और बिल्डिंग की वैल्यूएशन ऐसे करके चल रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कैसे कर रहे हो? 24,000 इक्विटी शेयर जो है 25 रुपए वाले आप इशू करोगे, अप इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। कहना पिछले 2 सालों में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस प्रपोर्शन में आप क्या करोगे? 24,000 शेयर 25 रुपए वाले इशू करोगे। अब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको दे रखी है 475 और 525, पिछले 2 सालों का आपको टोटल बेटा नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो तो कितना हो गया? यहाँ पर कहीं ना कहीं टोटल 10 लाख रुपीज हो गए। 475 और 525, 10 लाख रुपीज का क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। अगर आप बेटा इसको प्रोपोर्शन में बांटोगे इन द प्रॉफिट, 24,000 शेयर हम इशू करके चल रहे हैं। अगर 24,000 शेयर्स को आप प्रोपोर्शन के अंदर बांट के चलो, तो आई कैन सिंपली से 24,000 इंटू 475 बाय मैं 1000 कर दूं, और मैं 24,000 इंटू 525 बाय 1000 कर दूं, तो कहने से दिस इज द नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स विच विल बी इश्यूड द नील एंड गगन। इसमें कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। सर अब प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में उसने क्या बोला है? कहेंगे इशू करेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपए वाले फुली पेड अप एट पार टू प्रोवाइड द इनकम इक्वलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स इन द बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 21 आफ्टर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ नील एंड गगन। कह रहे हैं रीवैल्यूएशन करने के बाद जो आपके नेट एसेट्स आ रहे हैं उसका 8% रिटर्न आनी चाहिए। ठीक है, 12% प्रेफरेंस इशू करने हैं, मतलब क्या करूंगा? मुझे सबसे पहले नेट एसेट्स निकालने पड़ेंगे। चलो नेट एसेट्स निकालना मैं शुरू करूँ। नेट एसेट्स की बात करके चलूँ तो मेनली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। चलो नील के अगर मैं नेट एसेट्स यहाँ पे निकालूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा कितने का?
525 का प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग आ गई 775 की। तो टोटल ये 73। कितना हो गया सर? टोटल ये हो गया आपके नॉन करंट एसेट्स की, अगर मैं बात करके चल रहा हूँ यहाँ पर, तो पीपीई जो है वो कितने का हो गया टोटल? 1300। 13 लाख रुपए का। हाँ जी। इसी तरीके से किसका निकालू? गगन का भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। गगन छह का सौ क्या है? पचहत्तर 6,75,000 प्लस 6,48,000। ठीक है, या फिर ऐसा करो, तेरह बेशक लाख एक ही बार तेईस टोटल हजार कर लेंगे। ठीक है, एक ही बार टोटल कर लेंगे बेटा, बेशक 6,48,000। अच्छा, करंट एसेट तो उसी वैल्यू पे आ जाएंगे। तो वन हाँ सिक्सटी जी। थ्री फाइव हंड्रेड के करंट एसेट्स एंड 158,600 के करंट एसेट्स, इन सब का टोटल करोगे आपका एसेट्स आ जाएंगे। इसमें सब लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं, तो करंट लाइबिलिटी है मेरे पास 6,23,500 रुपए की। यहाँ पर करंट लाइबिलिटी है 5,600 रुपए की। ठीक है बेटा, माइनस करके तो देखना नेट एसेट्स कितने कितने के आ रहे हैं। ठीक है, निकाल लीजिए नेट एसेट्स कितने के आ रहे हैं। बेटा आप निकालो, मैं तेरे बस पानी लेकर आ गया। ठीक है, आप लोग जरा करो ये सॉल्व। पहले से लोग। हम्म। हाँ जी बच्चों, कितना अमाउंट आ रहा है माइनस करके सब? फिर नील का 48 और गगन का 924। 840 और 924, 924 आ गया। बेटा अब इसके ऊपर क्या निकालोगे? रिटर्न निकालो। रिटर्न जो है वो क्या कितनी है? परसेंट? 8% रिटर्न की रिक्वायरमेंट है। 8% निकालेंगे 8,40,000 का। 8,40,000 का 8% सिक्स निकालते सेवन हो बेटा, टू ये आता है हंड्रेड 67,200। ठीक है, 9,24,000 का आप निकालते हो 8%, बेटा दिस कम्स आउट टू बी 73,920। ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है रिटर्न। अब उसने हमें बोला है कि आपको इतने प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, दैट एट 12% यू गेट दिस मच रिटर्न। तो बेटा वही वाला काम हो जाएगा, 67,200 डिवाइडेड बाय 12% कर दूंगा। ठीक है, तो 5 लाख उतनी 60 हजार। अमाउंट का मुझे क्या चाहिए? उतनी अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, उतनी अमाउंट के। अब प्रेफरेंस शेयर एक है कितने का? एक प्रेफरेंस शेयर आप दे रहे हो 10 रुपए का, तो 10 से डिवाइड कर देना। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? 73,920 डिवाइड बाय 12%, आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा, लेकिन जो अमाउंट आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना। दैट विल बी द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो हम इशू करके चलेंगे। ठीक है, डन है। देख लेते हैं एक बार फटाफट से। यस सर। सबसे पहले मैंने क्या करा? कैलकुलेशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड नील एंड गगन, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टोटल करा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कह रहे हैं 10 लाख रुपए के, कह रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स कैसे इशू करने हैं 2 साल के प्रॉफिट में। तो इसकी आ गया प्रपोर्शनेट अमाउंट क्लियर। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए उन्होंने पहले नेट एसेट्स निकाला, हमने भी सेम अमाउंट निकाल दी थी। 8% रिटर्न निकाली। अब यहाँ पे इन्होंने डिवाइड करा, 5,60,000 आता है, ये तो अमाउंट है। 10 से डिवाइड करूंगा तो 56,000 शेयर्स। 10 से डिवाइड करूंगा 61,600 शेयर्स। अगला उसने परचेज कंसिडरेशन पूछा था। परचेज कंसिडरेशन के लिए क्या करते हैं? पेमेंट टू इक्विटी एंड पेमेंट टू प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स 25 वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर जो है वो 10 वाले हैं, मल्टीप्लाई करके टोटल करा बेटा, ये आपकी परचेज कंसिडरेशन आ गई, खत्म। ठीक है, अब मेथड्स जो बेटा क्या है आपके पास? अमेलगमेशन, ऑलरेडी इस चीज को हम कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब अगला आपके पास क्या आ रहा है? इलुस्ट्रेशन नंबर। ये बेटा जेड और वाई वाला क्वेश्चन जो है मैं अभी पिक नहीं कर रहा है, जेड और वाई वाला क्वेश्चन प्लीज एक बार खुद से देख लेना अगर देखना होगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने अच्छा खासा टाइम लगाया था क्लास के अंदर रेगुलर लेक्चर में, मैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर अभी टाइम नहीं लगाना चाहूंगा अपना दोबारा।
इलस्ट्रेशन नंबर 6, सेल्फ देखिए बेटा अभी क्लास में, विद इन क्लास सेल्फ देखेंगे। ठीक है, मैं वीडियो जो है वो पॉज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज कर रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों का हो जाएगा बेटा मुझे बताएंगे, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएंगी तो मुझे बता के चलेंगे, प्लीज अभी के अभी ये क्वेश्चन देख के चलोगे। ठीक है जी। ओके ओके। हाँ जी बच्चों, इलुस्ट्रेशन नंबर 6 हो गया होगा, कोई ऐसा दिक्कत आई नहीं होगी। स्टिल अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ है इलुस्ट्रेशन नंबर 6 या कोई बाद में करते हो प्रॉब्लम आती है, प्लीज पूछ लीजिएगा। नाउ आई विल जंप टू इलुस्ट्रेशन नंबर 10। ये लीजिए बेटा सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे ध्यान दीजिए। कहेंगे द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द टू कंपनीज हरी एंड वायु लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2021 आपको गिवन है। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, ट्रेड पेबल्स, देन आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, देन वी हैव इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपको अगर नोट में जाके देखोगे इट इज रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड गिवन है। बेटा ये जो रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड है क्या लगता है ये कौन सी लाइबिलिटी होगी, ये आउटसाइड लाइबिलिटी होगी। ये जो रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड है ये क्या होना चाहिए, कि आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होगा ये। ठीक है, तो उसके यस सर, बाद आपका आउटसाइड लैंड बिल्डिंग लायबिलिटी। गुडविल दे रखा है। अब आप बोला है हरी लिमिटेड ऑब्जर्व दैट वायु लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग स्टेप टर्म्स। 10% प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम पे करोगे, पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड। ठीक है सर। कहेंगे गुडविल की जो वैल्यू है वो 50,000, बिल्डिंग की वैल्यू 1.5 लाख, मशीनरी की वैल्यू 160, इन्वेंट्री के बारे में बता रहा है। तो मतलब यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल गया कि हम नेट एसेट्स मेथड की तरफ जा रहे हैं। यहां से मुझे एक इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि मेरे को उसने डायरेक्टली नहीं बताया कि भाई तुम इक्विटी शेयर होल्डर को क्या पे कर रहे हो, मुझे डायरेक्टली नहीं बताया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे करके चलो, बस बोल रहा है कि नेसेसरी इक्विटी शेयर इशू करे जाएंगे। और यहाँ पर 10% की बात करके चल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे इक्विटी शेयर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो नेट पेमेंट मेथड तो मैं लगा नहीं सकता। तो मुझे परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नेट एसेट मेथड। चलो नेट एसेट मेथड अगर मैं लगा के चलूँ, एसेट्स गुडविल सर। उसने बोला 50,000, बिल्डिंग बोला 1.5 लाख, किसकी बात करके चल रहे हैं, वायु लिमिटेड की। हरी लिमिटेड ने ऑब्जर्व करा है वायु लिमिटेड को, आज वो जरा वायु वायु लिमिटेड। लिमिटेड की। सर वायु लिमिटेड की बात करके चलें तो गुडविल वो बोल रहा है 25 लिखी है वैसे उसकी गुडविल, हम कितनी लेकर चलेंगे 50,000, तो गुडविल भी टेकन है 50,000। बिल्डिंग जो बोला है 1.5 लाख की बोला है, बिल्डिंग है कितने की 1 लाख की, लेकर कितने जा रहे हैं 1.5 लाख की, तो बिल्डिंग 1.5 लाख पे आ जाएगी। ठीक है, मशीनरी के बारे में कुछ बोला है, 160 मशीनरी की बोले हैं, तो 160 की मशीनरी आ जाएगी। चलो गुडविल कितनी की आ जाएगी बेटा, 50,000 रुपए की। बिल्डिंग कितनी की आ जाएगी, 1.5 लाख रुपए की। मशीनरी कितने का डेढ़। आएगा, 1,60,000 रुपए का। एक इन्वेंट्री जो साठ। है 10% कम वैल्यू पे लेकर जा रहे हो, इन्वेंट्री जरा देख के बताओ दो है साठ। कितने की। सर इन्वेंट्री इन्वेंट्री 175, सर एक 175 का पचहत्तर। 10% 17,500 माइनस एक करूंगा तो पचहत्तर की। 57,500 आना चाहिए, 57,500। 157 ठीक है, 500। ट्रेड रिसीवेबल की बात करके चले, और द डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला हुआ प्रोविजन है फॉर उसने। डाउटफुल। मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल थे, ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख रुपए का, एक 7.5%। लाख रुपए का 7.5% माइनस कर दो 1 लाख तो से 92,500 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 700। लास्ट क्या आ जाएगा नाइन टू आपके फाइव पास, हंड्रेड लास्ट आपका आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी गिवन है 20,000 का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर ना स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा कि कैश को वो लेकर नहीं जा रहे। ठीक है, समझ रहे हो, कहीं पर उसने स्पेसिफिकली नहीं बोला कि कैश को नहीं लेकर जा रहे और ऑब्जर्व कर रहे हैं वायु लिमिटेड को। तो मैं कैश भी ले लूंगा, कितना कैश ले लिया, 20,000 का कैश ले लिया। ठीक है, आएगा 6,30,000 में। अब इसमें से माइनस क्या करूंगा मैं, जो आउटसाइड लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटीज के नाम पे सर एक तो भाई रिटायरमेंट बेनिफिट वाला जो रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड था वो माइनस होगा, और क्या माइनस होगा सर, ट्रेड पेबल्स माइनस होगा। ठीक है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड कितने का था सर, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड है 20 का, ट्रेड पाँच पेबल्स लाख है तीस हजार 80 का। तो बीस तीन हजार ये गुना और माइनस ट्रेड करूंगा, पेबल अस्सी सी हजार का। ये माइनस करूंगा, तो टोटल आ जाएगा 5,30,000 में। अब ये जो 5,30,000 है इसकी जो पेमेंट है वो कैसे हो रही है सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करके चलें तो उसको 10% प्रीमियम पे पेमेंट करके चल रहे हो। 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 10%, 1,10,000 पे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को गए, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक लाख दस 1 लाख हजार पे। 10 हजार प्रेफरेंस तो शेयर जो होल्डर्स। बैलेंस बचा वो क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना, 4,20,000 पे इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है जी।
अब इक्विटी शेयर होल्डर को कितना, इतना तो टोटल अमाउंट है। आप जो शेयर इशू कर रहे हो 5% प्रीमियम इशू कर रहे हो, तो ठीक है, तो अब यानी एक शेयर जो है वो कितने का इशू करेंगे। हमारे पास शेयर है कितने का, हमारे पास इक्विटी शेयर है 10 वाला, तो इसको किससे डिवाइड करूंगा, 10.5 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 40,000 शेयर। तो 40,000 इक्विटी शेयर जो है हम इशू करेंगे किसके ऊपर, 40,000 शेयर। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया, चलो मेरा 5% परचेज इंटरेस्ट। कंसिडरेशन। अब उसने कहा था नेसेसरी लेजर बनाने हैं टू क्लोज द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड। चलो सर वायु लिमिटेड को क्लोज करना शुरू करें। सर वायु लिमिटेड को क्लोज करूंगा तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, ट्रांसफरर कंपनी है, तो एसेट्स को क्लोज करूं सबसे पहले, रियलाइजेशन। एंट्री कर दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। टू इंटेंजिबल है ना, टू इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड भाई कैश इक्विवेलेंट, बेसिकली जो भी एसेट्स है मैं सीधा ट्रांसफर मारूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, आपके सारे जो भी एसेट्स हैं सारे लिख दोगे, ठीक है। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करूंगा तो लाइबिलिटी में दो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, इनको ट्रांसफर करूंगा, खत्म, ठीक है सर। 20 और 80 1 लाख। ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे सर, उसका क्या एंट्री हो रही होगी सर, उसका तो अब हरी लिमिटेड से जो है वो पैसा लेना है, हरी लिमिटेड से पैसा लेना है, तो हरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट एंट्री हो रही होगी परचेज कंसिडरेशन से। परचेज कंसिडरेशन हमने निकाली है कितने की, 530 की, तो 530 की एंट्री हो जाएगी। देखो बेटा यही करा, 570 टोटल एसेट्स उन्होंने कंबाइंड कर दिए, ये आपकी लाइबिलिटीज की एंट्री कर दी, ये किसकी कर दी, परचेज कंसिडरेशन की एंट्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाऊंगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाऊंगा, और हरी लिमिटेड का अकाउंट बनाऊंगा। तो हरी लिमिटेड के अंदर तो हरी लिमिटेड टू रियलाइजेशन जाने वाला है 530 रुपए, 530 तो जाने ही वाला है, ठीक है। अब हम बात करके चले इक्विटी शेयर होल्डर की, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर सर एक तो शेयर ट्रांसफर करूंगा, और दूसरा क्या ट्रांसफर करूंगा, रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर करूंगा। शेयर तो कैपिटल। बेटा ये जो आपकी इक्विटी शेयर है रिजर्व 3 लाख रुपए सरप्लस। की, और ये जो जनरल रिजर्व है ये ट्रांसफर करा जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, और आपका जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर क्या ट्रांसफर करूंगा, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर करूंगा, और इसको प्रीमियम दे रहे थे 10,000 का, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो जाएगा, डन है जी। अब तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएगा। अब आप देखोगे रियलाइजेशन अकाउंट को, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपका जो आ रहा है इस साइड डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस और कुछ नहीं गेन हो जाएगा, ये इसको इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करा, इक्विटी शेयर होल्डर को तुम क्या देते, इक्विटी शेयर दे रहे थे 4,20,000 रुपए के, तो ये आ गया टू इक्विटी शेयर ऑफ हरी लिमिटेड 420। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1/10 की तुम क्या दे रहे थे, प्रेफरेंस शेयर दे रहे थे 9% हरी लिमिटेड के, वो लिख दिया। हरी लिमिटेड को प्रेफरेंस हमने क्या शेयर्स। मिला, 9% प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दिया आ गया, जो मेरे को बेसिकली पैसा आया था ये तो डिस्चार्ज का हो गया, खत्म, ठीक है। होगी बुक्स क्लोज बेटा इसकी, मुश्किल है क्या। नो सर। अगर बिजनेस क्लैरिटी सोर्स है कि रहेगा। किसकी बुक्स में एंट्री करने है बेटा, कभी मुश्किल नहीं आएगी इस चैप्टर के अंदर, वो क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है कि बुक्स बना किसकी रहे हो और किस वैल्यू पे एंट्री आने वाली है, और क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं है। चलो अब हरी लिमिटेड की बुक्स के अंदर उसने एंट्रीज पूछी हुई हैं, चलो बेटा हरी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बिजनेस परचेज की एंट्री आएगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू बोलो क्या हो बिल जाएगी परचेज एंट्री, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर ऑफ लिक्विडेटर ऑफ बायो लिमिटेड। वायु लिमिटेड, बायो लिमिटेड। लिक्विडेटर वायु लिमिटेड ना, 530 और 530 ये एंट्री करोगे। अच्छा बिल सर, परचेज इसके पाँच बाद क्या लाख एंट्री 30 पास लाख का। करोगे सर, उस पर एसेट्स और देन लाइबिलिटीज की एसेट्स एंट्री लेके करोगे, आए। जिस वैल्यू के ऊपर लेकर आ रहे हो एसेट्स वो लेके लेकर आएंगे आएंगे। अपन। तो गुडविल जो है वो 50,000 पे लेकर आए थे तुम, बिल्डिंग के शायद 1.5 की गुडविल थी, 50,000 पे। बिल्डिंग 1.5 लाख मशीनरी जो है मशीनरी वो 1 साल। 160 में लेकर आ रहे थे, बिल्डिंग एक। ठीक है। इन्वेंट्री 10% कम पे लेकर आए थे, एक इन्वेंट्री। 57,500 में। हाँ। ट्रेड एक रिसीवेबल जो है वो 57,500। 1 लाख के थे, लेकिन 7.5% का वो था, 1 लाख तुम अलग लिखोगे। क्रेडिट में जाकर 92,500। प्रोविजन जो है वो अलग से लिखेंगे हम, कितने का, 7,500 रुपए का। पोजीशन फुल ऑप्शन। ट्रेड पेबल्स तुम लेकर जा रहे हो कितने के, 7300। 80,000 रुपए के। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड हम लेकर जा रहे हैं कितने का, 20,000 का। रिक्वायरमेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम। और क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू 20,000। बिजनेस परचेज, किस अमाउंट से, परचेज कंसिडरेशन से, पांच बिजनेस तीस से। परचेज 5 लाख अब 30 अगर, हजार और यहाँ पर उसके अलावा कैश और बैंक भी तो था, कितने का, 20,000 का, ये आ जाएगा। आप चेक करो क्या कोई कैश में डिफरेंस आ रहा है या कर मैच दो। हो रहा है। तो अगर आप देखोगे बेटा ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, आपका मैच हो रहा है इस वाली केस के अंदर, ठीक है। अब उसका लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे, तो लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड, इसको क्या कर दे रहे हो सर, इसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं,
इसको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं, और इसको हम क्या दे रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रेफरेंस दे रहे हैं। कैपिटल दे रहे हैं। इक्विटी शेयर कितने का दे रहे हैं सर, 4 लाख रुपए की इक्विटी दे रहे हैं, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10। शेयर 4 लाख बाकी जो है 10 वो दो प्रीमियम का अमाउंट है। इसको प्रेफरेंस भी शेयर तो एक 10 के आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक 20,000 आ एक रहा है। तो ये 5 लाख, इसकी क्या होगी, बाइफर्केशन होगी, खत्म, बस यही तो एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अब उसने कहा था बैलेंस शीट बना के, तो ऑब्जर्वेशन के बाद चलो बैलेंस शीट बना देते हैं, यहीं पे चेंज कर दूं। शेयर कैपिटल पहले कितनी है सर, 11 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हमारे पास पहले से है। हमने क्या करा है, 11 लाख की बाइफर्केशन देखोगे तो हमारे पास इक्विटी शेयर हैं 10 के, जबकि अब इक्विटी शेयर 4 के और इशू कर दिए, तो इक्विटी शेयर होने चाहिए 14 लाख रुपीज के। डेफिनेटली नरेशन वहां 14 पर लाख हम लिख रुपए देंगे आउट ऑफ अबव ये इशू करे गए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो तो लिखेंगे ही। ठीक है, 9% प्रेफरेंस शेयर थे 1 लाख रुपए के, अभी हो जाएंगे 2,10,000 रुपए के। तो 16,10,000 रुपये मेरा क्या आना चाहिए, शेयर कैपिटल आना चाहिए। जनरल रिजर्व जो है वो 70,000 का 70,000 ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर बल्कि एक अमाउंट अब एडिशनल आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम का 20,000। तो आपका ये जो आना चाहिए, दिस शुड कम एज 90,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो सर 50,000 पहले से है, 20,000 और आ रहा है, 4 तो टोटल कितना आ 70 जाएगा 70,000। लैंड और बिल्डिंग 3 लाख की गिवन है, 3 लाख की जगह लैंड बिल्डिंग हम कितने में लेकर आ रहे थे, अच्छा 3 लाख की तो ये है, इसके अलावा ये वाली भी तो हम 1.5 में ला रहे थे, 3 लाख तो लैंड और बिल्डिंग 4.5 में आ जाएगी। प्लांट 4.5 मशीनरी लाख 5 की हमारे पास पहले से है, और एक एक साथ में साथ तुम और लेकर आ रहे हो, तो 6,60,000 की ये आ जाएगी। ठीक है, गुडविल जो है 50,000 की हमारे पास पहले से है, 50 की तुम वहां 1 से लाख लेकर आ रुपए गए, तो गुडविल हो जाएगी 1 लाख रुपए की। ठीक है जी, तो बस ऊपर वाली वही वैल्यूज को यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूंगा। इन्वेंट्री कितनी की आ जाएगी सर, इन्वेंट्री जो है वो 2.5 लाख की है, 175 की इन्वेंट्री की और आएगी सर, नहीं सर, 157,500 ऐड करोगे तो 2.5 लाख 1 प्लस 157,500 157,500 ऐड कर दोगे। ट्रेड रिसीवेबल सर 2 लाख के हैं, 1 लाख रुपए के और आते हैं, लेकिन प्रोविजन माइनस करूंगा 7,500 रुपए की, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, 1 लाख ऐड करोगे, 7,500 इसमें से लेस 9,500 करोगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट 50 का पहले से है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा 20,000 जो और आएगा वो ऐड कर 70 लोगे, तो आपकी अगर बैलेंस शीट में यहाँ पे बीच में ही रहेगी, हमारी बैलेंस शीट को अगर मैं कंप्लीट करूँ, तो मेरे पास शेयर कैपिटल जो है बेटा वो कितने का दिख रहेगा, 16,10,000 की शेयर कैपिटल दिखेगी, 90,000 ये दिखेगा, ये तुम्हारा दिखेगा 70,000। ट्रेड पेबल्स 1,30 और 80 हो जाएगा 2,10। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो थोड़ा सा टोटल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 4.5 और 6,60, 11,10,000, 11,10,000 जो है आपका ये आ जाएगा। इनटेंजिबल एसेट 1 लाख रुपए का आ जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्रीज जो है 2.5 लाख और 1,57,500 ये होना चाहिए, 4,07,500। ट्रेड पेबल्स 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख में से 75 हो गया, ये आ जाएगा 292,500 का। और कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा 70 का। बेटा मेरे हिसाब से तो जब टोटल करोगे बैलेंस शीट तुम्हारी मैच कर जाएगी। डन है जी, ओके सर। डन है बच्चों। यस सर। चलो करना है अभी एक क्वेश्चन और, यहाँ अभी यही इतना ही रखना चाहते हैं। सर कर लेते हैं फिर एक और। एक और कर ले, चलो फिर ऐसा करते हैं, लेट्स जस्ट कम अप विद यस सर। क्वेश्चन। चलो ऐसा करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12 पे आ जाओ बेटा अपने स्टडी मटेरियल के। बेटा जो स्टडी मैट के क्वेश्चन है एक बार सबका ओवरव्यू जरूर लेके जाना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन है उसके अंदर जो बताऊंगा, बट स्टडी मैट के अंदर जो सभी का एक बार ओवरव्यू जरूर ले लेना। जो अच्छे वाले क्वेश्चन है वैसे मैंने क्लास में पिक कर ली है स्टिल। चलो सर देखें जरा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वर द बैलेंस शीट्स ऑफ पी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड
एज ऑन 31 मार्च 2021। पी लिमिटेड और बी लिमिटेड की बेटा क्या गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। कब की बैलेंस शीट गिवन है, 31 मार्च की बेटा बैलेंस शीट उसने दे रखी है। चलो सर आगे क्या बोलता है। ऑल द बिल रिसीवेबल हेल्ड बाय बी लिमिटेड वर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस। बेटा क्या म्यूचुअल विंग की एडजस्टमेंट आ गई है, क्या म्यूचुअल विंग की एडजस्टमेंट आ गई है। जितने भी बिल रिसीवेबल बी लिमिटेड के हैं, ये रहा बी लिमिटेड के बिल रिसीवेबल है 80 के, कहेंगे वो पी लिमिटेड की एक्सेप्टेंसेज हैं, इसके बीपी के अंदर आ रहे हैं। तो आप जानते हो बेटा एंट्री जो है वो क्या बनने वाली है, ठीक है। अब वो इंक्लूडेड किसके अंदर है, ट्रेड पेबल्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो आपकी एंट्री बनने वाली है ट्रेड पेबल्स टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स टू ट्रेड रिसीवेबल आपकी एंट्री यहाँ पर बनने वाली है डेफिनेटली, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बाइफर्केशन देके चलनी है, उन्होंने नोट्स में कहीं बाइफर्केशन दी है, सर नोट्स में उन्होंने बाइफर्केशन दी नहीं है, तो ट्रेड पेबल्स टू ट्रेड रिसीवेबल बननी चाहिए। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने क्या एंट्री पास करी है मैं बता देता हूँ, आपके इंस्टीट्यूट बिल पेबल टू बिल रिसीवेबल ही एंट्री पास करके चल रहा है, और नोट्स के अंदर अलग से जो है वो उसका बाइफर्केशन देके चल रहा है। तो आप भी नोट्स के अंदर अलग से चाहो तो बाइफर्केशन चलो दे सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, 1 अप्रैल 21 को पी लिमिटेड टुक ओवर द बी लिमिटेड इन अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। अरे सर मर्जर का केस आ गया। अच्छा सर, मर्जर का केस आ गया, यानी आप जानते हो अब तो बुक वैल्यू के ऊपर काम होने वाला है सारा का सारा, है ना। क्या हो रहा है, इट वॉज एग्रीड दैट इन डिस्चार्ज ऑफ द कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पी लिमिटेड वुड अलॉट 3 fully paid इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड इन वी लिमिटेड। कि पी लिमिटेड जो है वो अलॉट करेगा 3 fully paid इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले पार के ऊपर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड इन वी लिमिटेड। It was also agreed that 12% debenture in V Limited would be converted into 13% debentures in P Limited of the same amount and denomination. ओके सर दोबारा से पढ़ते हैं लाइन। कह रहे हैं कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने के लिए पी लिमिटेड जो है वो 3 fully paid शेयर देगा हर 2 शेयर के बदले में, और ये भी एग्री करा कि 12% डिबेंचर जो है वी लिमिटेड के अंदर उसको हम कन्वर्ट करके चलेंगे किसके अंदर, इंटू द 13% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड। हमसे क्वेश्चन के अंदर उसने पूछी है जनरल एंट्रीज, ठीक है, और उसने कहा है बैलेंस शीट बना के तो मर्जर के बाद। सर जनरल एंट्रीज तो चलो कर लेंगे, सबसे पहला काम तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। अब परचेज कंसिडरेशन की मैं बात करके चलूं तो मेरे को पता है पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर की यहाँ पे बात करके चलूंगा 6,000। सर 6,000 की मेरे को शेयर कैपिटल गिवन है 6,000 लाख रुपए। सर अगर आप क्या कर रहे हो, 2 शेयर के बदले में 3 शेयर देके चल रहे हो तो इंटू 2/3 इंटू 3/2 कर सकता हूँ मैं। तो 9,000 जो है वो क्या आ जाएगा आपका, यस सर, क्या 9,000 जो है आपका आ जाएगा ये परचेज कंसिडरेशन। शेयर कैपिटल। 9,000 लैक्स इज योर हाँ जी, परचेज कंसिडरेशन। सर परचेज परचेज कंसिडरेशन तो कंसिडरेशन। बड़ी आसान थी इस क्वेश्चन में, परचेज कंसिडरेशन है ना। अब मुझे क्या उसने पूछा था, जनरल एंट्रीज पूछी है, चलो जनरल एंट्री करना शुरू करूं मैं। सर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी बिजनेस लिमिटेड परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ 9,000 एंड बी 9,000 लिमिटेड बीइंग बिजनेस परचेज, है ना, या बीइंग बिजनेस 9,000। टेकन ओवर। इसके बाद क्या करूंगा सर, जो एसेट्स हैं उसको लेके आऊं, तो एसेट्स। एसेट्स के लिए क्या करेंगे, चलो बताओ जरा मुझे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट गिवन है तो नोट से स्टार्ट कर दूंगा। सर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000, लैंड एंड फर्नीचर बिल्डिंग। एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट 1,750, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वेंटरीज अकाउंट डेबिट 4,041, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,100, कैश एंड कैश एट 4,041। इक्वलेंट 6,069, ठीक है। ये आ जाएगा, बोलो जी, इंटरकॉन्स। ये एंट्रीज आ जाएंगी। सर इंटरकॉइंस नहीं करेंगे अभी एडजस्टमेंट। क्या कह रहे हो, फिर जो इंटरकॉइंस होंगी वो अभी नहीं करेंगे एडजस्टमेंट उसकी। इंटर कंपनी विंग्स की बात कर रहे हो, नहीं सर बच्चे इंटर कंपनी विंग्स की अभी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, उसको हम हाँ बाद जी। में एडजस्ट करके चलेंगे, ठीक है। ओके ओके। हाँ यहाँ पर आप ये चीज कर ठीक है सकते सर, हो, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल की बाइफर्केशन आपको अवेलेबल है ना, तो आपने ट्रेड रिसीवेबल को तोड़ सकते हो। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ट्रेड डेटर्स 1,020 एंड बिल रिसीवेबल 80, लेकिन एसेट्स आपने सारे लिखने हैं, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट ने वैसे यही करा हुआ है, आपके इंस्टीट्यूट ने ना तोड़ दिया है ठीक है ट्रेड सर। रिसीवेबल को यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बेसिकली सारे एसेट डेबिट कर लिए बुक वैल्यू के ऊपर। अब क्या करूंगा, अब लाइबिलिटीज की बारी। तो चलिए लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना शुरू करूंगा, लाइबिलिटीज क्रेडिट करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा,
आ जाएगा टू ट्रेड पेबल्स 463, ठीक है। 463 के तो ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। 463 टू प्रोविजंस आ जाएंगे शॉर्ट टर्म वाली 702 की। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स गिवन है, चलो देख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग कौन से टर्म हैं। बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिबेंचर है, तो ये 12% डिबेंचर्स बेसिकली आ जाएगा 12% आपका डिबेंचर्स। 1000, ठीक है। तो ये आ गया। सर इसके अलावा भी क्या कुछ ट्रांसफर होगा, याद करोगे? सर बिजनेस परचेज तो चलो करना ही है, क्रेडिट जो करना है, कितने से? 9000 से। क्या और कुछ होगा? तो रिजर्व भी सर जब करेंगे। इनका नेचर ऑफ मर्जर होता है ना, तो आप रिजर्व्स को भी रिजर्व ट्रांसफर कर देते हो, याद है? आप रिजर्व भी ट्रांसफर कर देते हो। सो व्हाट वी विल रिजर्व डू, भी वी विल ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर सर। द रिजर्व्स आल्सो। तो ये P&L 825 भी ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। ये फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी ट्रांसफर कर दूंगा प्रोजेक्ट 310 का, ठीक है। ये जनरल रिजर्व भी जनरल। ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन सर अब यहाँ पर ना, जब भी इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा ना बेटा, आपको हमेशा इस एंट्री के ऊपर एक बार रुकना पड़ेगा। क्यों? आप जानते हैं कि मर्जर के केस के अंदर हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर जरा एक बार कैलकुलेट करके चलो, चलो मैं आपको ना एंट्री करके दिखाता हूँ। मैंने आपको क्यों बोल रहा हूँ कि जब भी हम ये वाली एंट्री करेंगे, हमें एक बार तो रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर गलती एक बच्चा कर देगा, वो यहीं पे गलती कर देता है। एक बार चलो यहाँ पर हम एंट्री करें, या सीधा अगर मैं आपकी बुक से ही अगर मैं दिखा के चलूँ, ठीक है, चलो बुक से ही चलो एंट्री कर देता हूँ। क्या करूंगा? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करूंगा कितने से? 5000 से, ठीक पाँच है। हजार फर्नीचर एंड फिटिंग जो है 1750 से। बेटा आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, वन सबके सेवन पास फाइव बुक जी होगी। इन्वेंट्री जो है 4041। मैंने क्या इन्वेंट्री कर दिया, फोर जीरो ट्रेड फोर रिसीवेबल को वन तोड़ दिया। ट्रेड डेटर्स रिसीवेबल बोल रहा हूँ 1020 के, बिल ट्रेड रिसीवेबल को डेटर्स अलग ही लिख दिया वन 80 जीरो का, टू जीरो बिल जीरो ठीक है। 3050। फिर कैश एट बैंक जो था वो कितने उसके का था? बाद मेरी 609 का पेशेंट था, टेंशन 609। ठीक है। अब मैं क्रेडिट करना शुरू करूं, तो क्रेडिट इसके करने लिए के नाम पे सबसे पहले आपके क्रेडिटर्स, ठीक है। जिस ट्रेड तरीके से हमने बेटा पेपर्स ट्रेड पेबल्स ट्रेड रिसीवेबल को तोड़ा, इसको भी तोड़ देंगे। तो क्रेडिटर्स आगे 463 के, क्रेडिटर 100 पेपर हमारे हैं प्रोविजन 120। आगे कितने के? 702। बेटा वायु का लेना है ना, 702। अरे बच्चे वायु का लेना है ध्यान हाँ से। जी हाँ जी सर, वो गलती से क्रेडिटर्स हो गया था। 463, गलती से प्रोविजन हो जो गया है था। 72, ठीक है। बिजनेस परचेज भी आएगा, बिजनेस परचेज के अंदर कितना? 9000 आ जाएगा। सर और कुछ भी आने वाला है सर? अरे डिबेंचर भी तो आएंगे, तो जो डिबेंचर का जाना है, वो सर जो लॉन्ग डिबेंचर को टर्म क्रेडिट करोगे कितने से? 1000। 1000 रुपए से, और रिजर्व ठीक से है। आगे अब से बुक्स किसकी बना के चल रहे हो आप इस टाइम पे? बुक्स तो हम बना के चल रहे हैं किसकी? पी लिमिटेड की। तो ये डिबेंचर जो है आगे क्या लिख देगा, टू पी डिबेंचर लिमिटेड। ऑफ वी लिमिटेड, है ना। अब उसके बाद और क्या आ जाएगा वी सर, लिमिटेड क्योंकि मर्जर वाला मेथड है, तो आप क्या करोगे, रिजर्व यहाँ पर बेटा P&L भी क्रेडिट कर दोगे, प्रोजेक्ट और यहाँ पर आप फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी क्रेडिट कर पी दोगे। एंड एल P&L कितने से क्रेडिट हो रहा होगा? सर 825 से। 210। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व कितने से क्रेडिट होगा? 825। 310 से, ठीक है। 310। अब बेटा मैं कह रहा हूँ एक बार चेक करो, एक बार आप डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस जो है चेक करो, कितना डिफरेंस आ रहा है। सर डेबिट साइड है 12500 और क्रेडिट साइड 12300। 200 रुपए का 200 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड, कैपिटल रिजर्व आ रहा अब है। मेरी बात सुनो, एक बार के लिए यहाँ पे जनरल रिजर्व लिख के जरा यहाँ पे 3200 देखो। ओके। अगर यहाँ पर आप एक बार जनरल रिजर्व लिख के बेटा यहाँ 3200 करोगे ना, तो आपका ना डेबिट साइड में डिफरेंस एक आ रहा होगा कितने का? 3000 रुपए का, ठीक है। आपका डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा होगा 3000 रुपए का। हाँ जी। हम क्या करेंगे, इस 3000 को भी तो हमने अगर क्रेडिट यस सर। डेबिट करके चलते हैं, यहाँ पर भी तो जनरल रिजर्व भी डेबिट करके चलते हैं। अब वो क्या वो पॉसिबल है कि आप एक ही एंट्री के अंदर यस सर। जनरल रिजर्व डेबिट भी कर दो क्रेडिट भी कर दो? नहीं कर सकते हैं ना। तो मैं क्या कर लूंगा, नेट ऑफ कर लूंगा। नो तो सर। जब भी मर्जर वाला क्वेश्चन आएगा, आपने ये चीज करनी ही करनी है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, 3200 की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सिर्फ 200 ही लिखूंगा। समझ आ गया? जी आर। डन ओके। है। अच्छा अच्छा जी आर का ओके। ठीक है मर्जर है सर। ना बेटा, तो GR आएगा ना। हाँ जी हाँ चलो जी। अब इसके बाद क्या होगा, इसका लिक्विडेटर ओके सर। अकाउंट डेबिट। लिक्विडेटर को जो अब क्या क्या दे रहे हैं सर, लिक्विडेटर को एक ही जो चीज दे के चल रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9000 और 9000, खत्म जी, ठीक है। अच्छा सर इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट भी थी? हाँ जी सर एडजस्टमेंट थी। उसने कहा था ये बिल रिसीवेबल हेल्ड बाय पी लिमिटेड वाला, तो सर इसकी तो हमने एंट्री सोची थी ना क्या होने वाली है।
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अमाउंट क्या आने वाला है, 80 और 80 का अमाउंट आने वाला है। ठीक है, ये हो गया। चलो सर, सर अच्छा, अब ये जो लाइबिलिटी थी 12%, ये जो लाइबिलिटी थी वी लिमिटेड वाली, डिबेंचर वाली, ठीक है, 12% डिबेंचर वी लिमिटेड को करें, इनको भी तो कन्वर्ट करते थे 13% डिबेंचर इन पी लिमिटेड में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिबेंचर इन वी लिमिटेड टू 12% डिबेंचर्स टू 13% डिबेंचर। 13% डिबेंचर्स। ठीक है, 13% वन डिबेंचर्स थाउजेंड कितने वन के, थाउजेंड 1000 और 1000 वन खत्म। थाउजेंड वन थाउजेंड सर क्वेश्चन के अंदर एक लाइन और गिवन थी सर, कहाँ गई थी, एक्सपेंसेस ऑफ अमेलगमेशन टू 1 लाख वर बोन बाय पी लिमिटेड। कह रहे हैं अमेलगमेशन के खर्चे 1 लाख रुपए के पी लिमिटेड बॉन कर रहा था। अच्छा, बॉन मैं कर रहा हूँ, अगर पी लिमिटेड बॉन करके चल रहा है तो एंट्री क्या होने वाली है, जरा बताना मुझे। ट्रांसफर बॉर्न में ट्रांसफर पी ही, लिमिटेड। फिर पी लिमिटेड करेगा जनरल पी जॉब लिमिटेड की तो को। किताबें बना रहे हैं, पी लिमिटेड की तो बेटा हाँ किताबें जी। बना रहे हैं, बोलो क्या करी थी एंट्री, फिर बताओ जरा। फिर जनरल जॉब करूंगा मैं। और पे अगर वो कर रहा है तो दे देंगे। बॉर्न करेगा पी। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ कौन सा है, मर्जर है। करो रिकॉल, मर्जर के केस में क्या सीखा मर्जर। है हमने। जनरल जॉब जी यार। सर जनरल रिजर्व करेंगे डेबिट। पक्की बात, जनरल सा भी आएगा। चलो चेक करें जरा कंसेप्ट में जाके। सर बॉर्न पी लिमिटेड कर रहा है तो पे तो वो करेगा ना वी लिमिटेड। अब मैं बेटा देखो, मेरा तो काम ये है, सेम आपको उनको सिखाना है कि आपकी बुक क्या करती है, हम क्या कर रहे हैं, मेरे को तो वो चीज सिखाना है। देखो सर, बॉन्ड कौन कर रहा है, जनरल जब आइटली डेबिट ट्रांसफर होना ही। चाहिए, जनरल जब टू, हाँ जी। है ना। जनरल अब रिजर्व टू। आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इंस्टेड ऑफ पासिंग एंट्री जनरल रिजर्व, वो करते हैं गुडविल टू बैंक। गलत वो भी नहीं है, आप एक चीज समझिए बेटा, एंट्री गुडविल टू बैंक भी गलत नहीं है। उन्होंने पहले एंट्री पास करी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हम्म। गुडविल। तो ये एक एंट्री है जिसके अंदर मेरा और आपके इंस्टीट्यूट का ना थोड़ा सा ओपिनियन कह लीजिए अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर मेरा और आपके इंस्टीट्यूट का ओपिनियन थोड़ा सा अलग अलग है। आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पर एंट्री करके चल रहा है, पहली एंट्री वो करता है गुडविल टू बैंक, फिर वो एंट्री करता है उस गुडविल को राइट ऑफ कर रहा है पीएनएल के थ्रू। मैं कहता हूँ कि सीधा जनरल रिजर्व के थ्रू कर डालो। ठीक है, सीधा क्या करो, जनरल रिजर्व के थ्रू कर डालो। तो मैं जनरल रिजर्व के थ्रू जो है रूट करके चलूंगा, बस उस वाली एंट्री को। अच्छा सर, अब बात आ जाती है इसकी बैलेंस शीट को क्लोज करना शुरू करें, अगली जो रिक्वायरमेंट है। सर शेयर कैपिटल है 15,000 रुपए की, 15,000 के अंदर बेटा 9,000 मैं ऐड करूंगा जो मैंने शेयर और इशू करे, तो ये आना चाहिए अब 24,000। तो ये आ जाएगा 24,000 पे। ठीक है, ये पी लिमिटेड की मैं बात करके चल रहा हूँ। सर रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 15,370 का है। चलो सर, रिजर्व और सरप्लस के ऊपर अभी करेंगे बात। ठीक है, रिजर्व और सरप्लस के ऊपर आऊंगा मैं। लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स के ऊपर अब आ जाएगा। सर 1000 के क्या आ जाएंगे, डिबेंचर आ जाएंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। सर ट्रेड पेबल्स 1200 के हमारे पास पहले से हैं, प्लस 463 के और ऐड हो गए। ठीक माइनस हो है, गए। लेकिन सर इस 1200 के अंदर 80 रुपए वाला जो है वो माइनस अस्सी भी तो करा माइनस होगा। अस्सी। तो 1200 माइनस 80 प्लस 463 ये अल्टीमेटली है। तो इसको सॉल्व करके बेटा कितना आ रहा है, 1583। 1583 आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1830 प्लस 702, 1200। तो 2532 बन गया ये। ठीक पच्चीस सौ है, बत्तीस नॉन करंट एसेट्स की बात करके चलूं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 22,304 की बेटा, प्लस उसके अंदर 6,750 अल्टीमेटली ऐड होने वाला है। तो ये बन जाएगा मेरे अकॉर्डिंग ट्वेंटी उनतीस नाइन हजार 29,054। 054 इन्वेंट्रीज जो है वो एज इट चौवन। इज आ रही है, 7862 054। प्लस ये आ जाएगा 3, 4044। फिर 11,903 आ रहा है क्या। 1190। 1190। 11,903। ट्रेड रिसीवेबल की बात करके चलूं तो 2120 प्लस 1100 माइनस लेकिन 80 करना पड़ेगा, तो कितना आ बत्तीस जाता है ये। चालीस। थ्री वन फोर कैश एंड जीरो कैश थ्री इक्वलेंट वन जो फोर है, जीरो कैश एंड कैश इक्वलेंट कितना आ जाता है, सो 1723।
17 23। 17 23। बस गड़बड़ ये कर दोगे ना, 17 23 नहीं बेटा, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, एक जो गुडविल और जो सॉरी पेमेंट सॉरी करेंगे उसकी। ठीक है, तो माइनस एक तो जी करना पड़ेगा ना, पेमेंट तो कितना आ करिए। जाएगा, 1722 आ जाएगा। पेमेंट ठीक है, अब सर जो डिफरेंस आ रहा है मैं रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दूं। 1722। डिफरेंस कितना आ रहा है, आ गया, ये लो। डिफरेंस तो कितना आ रहा है, 29054 प्लस 11930 प्लस 3140 प्लस 1722, माइनस कीजिए बेटा 2532, माइनस कीजिए 1583, माइनस कीजिए 1000, माइनस कीजिए 24,000, कितना आ रहा है। तो 16,704। 16,704। चलिए बेटा प्रूफ करूं, ये 16,704 ही होगा। सर देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 3000 है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज गोइंग टू बी 3000 ओनली, इसमें कोई चेंज नहीं। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व जो है अब ऐड हो जाएगा, तो 3000 एज इट इज रहेगा, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व आ जाएगा 310 का। जनरल रिजर्व ना पहले से हमारे पास कितने का है, 9500 का जनरल रिजर्व बच्चे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, सर 9500 का जनरल रिजर्व था, आपने जो है एंट्री के अंदर 200 का और क्रेडिट करा, 200। तो ये हो गया 9700। और मैं तुमको कह रहा हूँ कि जनरल रिजर्व टू बैंक एंट्री कर दो, तो ये हो जाएगा कितने का, 9699। तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल रिजर्व कितना आना चाहिए, 16,704। 9699। आपके इंस्टीट्यूट ने ना पी एंड एल के थ्रू 9699। एडजस्टमेंट करी हुई है। ठीक है, बस ये फर्क है, मेरा और इंस्टीट्यूट के आंसर में बस ये फर्क है, आपको दिखेगा, और बाकी वो फर्क नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करके चलूँ तो 2870। ठीक है, और आपने कितना ऐड ऑन करा था, 825 का आपने ऐड ऑन करा था। तो जरा ऐड करके बताना बेटा कितना आ रहा है, 3695। बेटा जरा इन चारों का टोटल करना, क्या वही बन रहा है क्या, 16,704 ही बन रहा है क्या? यस सर। खत्म हो गए थे, डन। मुश्किल है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है। बेटा एक बार सन और नेपट्टून वाला क्वेश्चन देख लेना बेटा, सन नेपट्टून और जुपिटर वाला एक क्वेश्चन था ना, हाँ जी शायद सर। आखिरी क्वेश्चन था। डिबेंचर निकालने थे उस क्वेश्चन के अंदर। 13 था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यस सर। 13 होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13 एक बार देख लेना। चलिए अभी और कोई क्वेश्चन देखना चाहते हो स्टडी मैट का? सर एक हमने और भी करा था क्वेश्चन जिसमें डिवेंचर भी करे थे, परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड। डिबेंचर यही है परचेज वो, यही कंसिडरेशन है। में इंक्लूड करे थे। सन और नेपट्टून वाला ही है। हाँ बेटा, वो सन और नेपट्टून वाला तो देखो बेटा, मैं सर कह ही रहा उसमें हूँ ना बी पॉइंट कि है ना, सन। परचेज हम्म कंसिडरेशन इशूड बाय द फॉलोइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ओके सर। ठीक है सर, देख लो। हाँ बेटा देखो, वहां पर तो लिखा हुआ था, वहां पे स्पेसिफिकली बोल दिया था ना कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो शेयर्स और यस डिबेंचर यस। इशू करके हम कर रहे हैं। ठीक है, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। हाँ जी सर। वहां पे स्पेसिफिकली बोला था, इस वजह से हमने उस क्वेश्चन में वो चीज करी है, अदरवाइज नहीं। तो एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13 बेटा एक बार देख लेंगे। बेटा एक बार ना बस ओवरव्यू ले लेना जितने स्टडी मैट के क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिएगा, और अपने लेवल पे बच्चे अब आप क्या करेंगे, जो बाकी वाले टॉपिक्स हैं एक बार रीड करेंगे। हम फिर कल के टाइमिंग जो है एक बार फिक्स कर लेंगे, डोंट वरी। चलो बेटा, मेरी तरफ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का जो है वो स्टडी मैट के क्वेश्चन रिवाइज हो गए हैं। किसी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आएगी बता दीजिएगा। कल की क्लास के अंदर हम जो अगली एक कैलकुलेशन, सॉरी अगली एक क्लास लेकर चलेंगे एमेलगमेशन की, उसके अंदर मैं 5 से 6 ना अच्छे क्वेश्चन पिक करूंगा पास पेपर आरटीपी से। ठीक है, बस 5 6 क्वेश्चन हम पिक करेंगे, वो 5 6 क्वेश्चन बेटा बस साथ में और देख जाना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बस स्टडी मैट पे फोकस रखो, प्लस बस जो मैं फाइल दूंगा उसके अंदर क्वेश्चन तो ज्यादा होंगे, बट आपने क्या करना है उसमें से वही 5 6 क्वेश्चन बस देख के जाने हैं जो मैं आपको कहूंगा। ठीक है जी, चलो बेटा, एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच। ओके सर।